मैंने पिछली मीटिंग में क्या आदेश दिए? मैंने पिछली मीटिंग में क्या आदेश दिए ये एफआईआर दर्ज करने के लिए सर ये मामला पहले गया हुआ था सर, और कंप्लेन अब चाहता है कि मेरा काम वहीं पे हो। भाई कंप्लेनेंट कुछ चाहता है, मैंने आदेश दिए कि आप 0 एफआईआर दर्ज करके भेजो। क्यों नहीं करी आपने? कहा था ना मैंने, आप कर सकते हो ना। वहां भी दर्ज नहीं हुई है, रिकमेंडेशन नहीं हुई है। नहीं सर, दर्ज हो जाएगी। हो जाएगी तो मैं नहीं मानता। आई डोंट एग्री विथ योर स्टेटमेंट। हो जाएगी, हुई तो नहीं है ना। कब तक कंप्लेनेंट धक्के खाता रहेगा? और आपको 0 एफआईआर दर्ज करने में क्या कष्ट है? आप बताइए ना मेरे को तो समझाओ। मैंने तो समझा है, 35 साल का एमएलए हूँ, 7 बार का एमएलए हूँ। मुझे भी तो बताओ कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो सकती जब कंप्लेनेंट के अच्छा का है, कंप्लेनेंट के अच्छा का है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है कि वो अपने जहां पर पुलिस को रिपोर्ट करे, और आप 0 एफआईआर दर्ज करके चंडीगढ़ भेज देंगे। क्या दिक्कत है इसमें? एसपी साहब, कंप्लेंट तो है, ये आगे कंप्लेंट तो आप दर्ज नहीं हुई है। पिछली बार भी दर्ज नहीं हुई थी, अब भी दर्ज नहीं हुई है। आई डोंट एग्री विद दैट। ऐसी चीजें चलती रहती हैं। भाई दर्ज हुई या नहीं हुई, मुझे एक चीज बताओ, दर्ज हुई या नहीं हुई? सर ये दर्ज होने की प्रक्रिया में है, अभी आपने दर्ज करी या नहीं करी? सर हमने, मेरा आदेश था दर्ज करना। सर आपका आदेश सर माफी यू आर वायलेटिंग माय डिसीजन। मैंने सारा सुनने के बाद कहा था कि भी इसकी रिपोर्ट दर्ज कर दो, 0 एफआईआर कर दो। 0 एफआईआर दर्ज करने में पिछले महीने के आप कर देते हैं। अभी तो इस महीने आप दे रहे हो, 1 महीने के बाद जवाब दे रहे हो कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब पिछले महीने तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और आपको एफआईआर दर्ज करने में कष्ट क्या है? आप ये बताओ। सर वही रिक्वेस्ट है, एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेनेंट को जब बुलाया, उसने कहा कि मैं तो अभी चंडीगढ़ से कार्रवाई कराना चाहता हूँ, और वो सेटिस्फाई है सर। मेरी हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आपका आदेश पालन करने के लिए उनको बुलाया गया, इसी काम के लिए बुलाया गया, वो सेटिस्फाई है सर। मंत्री जी 2-3 बार तो पहले उपायुक्त को मैंने आदेश दिए, अभी इनकी यही जवाब था, अभी आपने आदेश दिए, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मेरी बात सुनो, सेटिस्फाइड है। इसके पीछे एक मिनट जस्ट लिसन टू मी। उसने कंप्लेंट की, हमारे इसमें आई है, ये कंप्लेंट है, इसी को कंप्लेंट मान के अपने ऊपर वो नहीं कराना चाहेगी वो तो अब मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप करो। मैं तो आपको केवल इतना कह रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज करके 0 एफआईआर दर्ज करके आप चंडीगढ़ भेज दो। भेज सकते हैं ना सर, नियम है ना। ये भी कंप्लेंट, दिस इज कंप्लेंट, ये कंप्लेंट है भाई, दिस इज कंप्लेंट मैडम, दिस इज कंप्लेंट, ये कंप्लेंट है। कंप्लेंट बोल के भी कह सकता है, वैसे भी कह सकता है, और उसने लिख के दिया। अगर गलत लिख के दिया होगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दिस इज कंप्लेंट। ये जो दस्तावेज बना हुआ है ये ग्रीवेंस कमेटी है, और मेरे से पहले भी आदेश किया गया था कि एफआईआर दर्ज की जाए। मैंने भी कहा एफआईआर दर्ज की जाए। 2 महीने से कैथल पुलिस को समय नहीं मिल रहा एफआईआर दर्ज करने के लिए। 5 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? इंस्पेक्टर ओम प्रकाश। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश है ना? ये आपने दर्ज करनी थी, आपके थाने में दर्ज होनी थी। आप मुझे बताओ, ये आपने दर्ज करनी थी, जवाब आप दे रहे हो यहाँ पे जी, आपने करनी थी ना। कोटे मंडल सस्पेंस नहीं, मैं नहीं बता सकता। मेरे आगे
की तो ही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ऑर्डर दिए थे, 1 महीना हो गया और कहीं कोई उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नो, आई डोंट एग्री विद इट मैडम, आई डोंट एग्री विद इट। मैं कह रहा हूँ, मैं आई डोंट एग्री विद इट। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एफआईआर दर्ज करके, 0 एफआईआर दर्ज करके आप तंदीर दीजिए। हम उनके क्यों बोल रहे हैं? जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन हो गई। सर उसके लिए स्टेटमेंट चाहिए सर, प्लीज आप मेरे ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। 5 महीने तक अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे, कंप्लेंट क्या करेगा? मंत्री जी, अगर ये पहले कार्रवाई हो जाती तो ग्रीवेंसेस में क्यों आती है? क्यों आती है ग्रीवेंसेस? अभी क्यों कह दिया इसने? वो इसलिए जो निराश हो मेरी गए, मेरी मान्य सभा कंप्लेनेंट निराश हो गया कि कैथल पुलिस निकम्मी है और कैथल पुलिस कुछ नहीं करना चाहती है, इसलिए उसने कहा कि मैं चंडीगढ़ से करवाऊंगा। सर अगर उनका कोई बेनिफिट हो रहा है, आप प्लीज कंप्लेनेंट से एक बार तसल्ली कर लें सर, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर हमारे ऊपर कोई मेरा फाइल इंजेक्शन है तो आपका आदेश शर्मा दे। मुझे आप बताओ, मैंने पिछली मीटिंग में आपको एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। सर आपके आदेश की पालना करते हुए आप मेरे मिशन से ऊपर हो। सर मैं आपके आदेश की पालना क्यों नहीं दर्ज किया आपने? क्यों नहीं दर्ज किया आपने? सर कंप्लेनेंट कहेगा तो मैं दर्ज करूंगा ना सर। कंप्लेनेंट ने लिख के दे रखा है, इसको विड्रॉ तो नहीं करा उसने? मैडम इसको विड्रॉ तो नहीं करा ना? ये कंप्लेंट है। आई से कंसीडर दिस एज एन कंप्लेंट फॉर द कंप्लेनेंट। ये उसने लिख के दिया है, अधिकारियों को लिख के दिया है, डीसी मैडम ने इसको इसमें अंकित किया है। वैल्यू है ना सर? जो जो प्रोविजन है उसी के हिसाब से, जो प्रैक्टिस है उसी के हिसाब से काम किया। आपके आदेश की पालना की गई, आपके आदेश अनुसार उसका उसने जो बताया वो हमने किया। मेरी फिर हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक बार कंप्लेनेंट का सेटिस्फेक्शन या उससे एक बार कर लें सर। कोई भी मैं नहीं पूछता, मेरे पास कंप्लेंट है जी मैं चेयरमैन हूँ, सर, आप मैं कमेटी का चेयरमैन। जी मेरे पास डीसी मैडम ने कंप्लेंट रेफर की है, ठीक है ना? ये कंप्लेंट है और मैं आपको आदेश दिए कि इसको दर्ज करो और आपने नहीं किया। व्हाट इज योर इंटरेस्ट? सर हमारा कोई आप क्यों नहीं कर रहे? प्लीज आपका आदेश पालन करने आप के लिए उसको मेरे को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने ये के लिए बताओ, मैंने वो भी करनी है कंप्लेंट है, आप दर्ज क्यों नहीं कर रहे? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? सर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा क्यों नहीं आप है? आपके आदेश की पालना के लिए उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं हम सर, दर्ज करने के लिए। एफआईआर रद्द हो जाएगी बात है, आपने कर दिया। सर ये मतलब बात कह रहे हैं तो उसमें जांच का विषय चल रहा है, कुछ लोग 4 महीने से वो घूम रहा है, चलो वो नहीं हुआ। आप मेरी बात सुनो, आप एफआईआर दर्ज करो, वो बयान देगी मैं कार्रवाई नहीं चाहते हैं, पहले एफआईआर दर्ज सर फिर वो स्टेटमेंट तो लेनी पड़ेगी ना सर। स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट पढ़ लो इसको। कंप्लेनेंट ने साइंड कॉपी मैडम को दी है ना, तभी तो इसमें आई है। इसमें कैसे आई मैडम? आपने क्यों भी रिजेक्ट नहीं कर दी कि भाई उसकी ये नहीं बनती? पहली कंप्लेंट आई है। नहीं फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया जब अभी तक चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है एज पर योर स्टेटमेंट, और पिछला महीने मैंने आदेश दिए थे, 1 महीने में आपने एफआईआर दर्ज की थी। अंडर सस्पेंशन लिख लो, ये नोट करो, और मैं आदेश दे रहा हूं आपको कि इसकी रजिस्टर्ड हो जो मेरे ऑर्डर और यू कैन डिफाइन माय ऑर्डर, मेरे ऑर्डर हैं। इसकी जो कंप्लेंट है ये है कंप्लेंट, मैं दे रहा हूँ, साइन है मैडम ने, ऐसे थोड़ा इसमें साइन है।
नहीं सर हमने आपके आदेश की पालना की। मेरी बात सुनो, सर मैं इसको कंप्लेंट मानता हूँ, ये दिस कंप्लेंट। सर धारा 173 बीएनएस में स्पष्ट लिखा है कि उसके सिग्नेचर लेगा। सर सिग्नेचर कानून तो फिर सेंटर का है भाई, सर। सिग्नेचर लेके ही यहाँ दर्ज हुई है। सर हमने वैसे ही सिग्नेचर होती लिए है, सर। सड़कों से उठा के इसमें दर्ज कर देते हैं। जिम्मेवार अधिकारी ने एप्लीकेशन ली है, उसको कंसीडर किया है, उसको इस काबिल माना है कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए इसको ग्रीवेंस कमेटी में रखा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने चुप करता है यार। सर ऑनेबल कमेटी के अध्यक्ष महोदय का आदेश की पालना करते हुए हमने सब काम किया था। क्या किया? जो स्टेटमेंट मेरा आदेश क्या था? आपका आदेश था एफआईआर दर्ज करें। हाँ, तो क्यों नहीं किया? उसके आदेश मेरे से पहले तो सर उसके आदेश की पालना में ही जो प्रक्रिया थी उसकी रिटर्न स्टेटमेंट लेना, जो 173 बीएनएस कह रहा है, पहले 154 कहता था, वो प्रोसीजर फॉलो किया और सर उस प्रोसीजर के बदले वो ये देगा सर हमें। सर हमारा क्या दे दिया कि भी मैं अपनी कार्रवाई चंडीगढ़ से कराना चाहता हूँ, संतुष्ट हूँ। और सर फिर भी हम्बल रिक्वेस्ट है, लिख के दे गया सर हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उस कंप्लेंट से तो लिख के दे गया। हाँ जी सर देखो एक बार बात कर लेते है वो ना इसकी कंप्लेंट है। हेलो मेरा नाम सुना था भाई आपने? तो ये आपने अपना केस यहाँ लिख के दिया कि मैंने करवाना चाहता? नहीं अभी मीटिंग तो नहीं, तो आप यहाँ क्यों नहीं करवाना चाहते? नहीं यहाँ हो बस दुनिया में ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। आपने यहाँ दरखास्त दी थी ना, कार्रवाई के लिए दी थी ना, ठीक है ना? अब आप उसको वापस ले रहे हो, क्यों ले? नहीं चंडीगढ़ में 5 महीने हो गए, 5 महीने हो, और 5 महीने से तुम्हें यही कह जा रहे एफआईआर दर्ज हो। बिल्कुल ठीक है, एफआईआर दर्ज सुनिए भाई, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तेरी स्टेटमेंट दे दें। हाँ यार जो सिस्टम है ना, ये जो तेरे को इन्होंने 5 महीने में नहीं बताया, वो मैं तेरे को 2 मिनट में बताऊं। एफआईआर हिंदुस्तान में कहीं भी दर्ज हो और एफआईआर दर्ज करके उसको चंडीगढ़, ठीक है ना? वो नहीं कर रहे ना, हम दर्ज कर रहे हैं। जब दर्ज हो जाएगी अपने आप कार्रवाई करेंगे। तू तो करेगा नहीं, तेरे को तो सस्पेंड कर देना। मैंने सुन लिया, वो बता रहा
पता ही नहीं हो रही मैं क्या करूं। यही बात है जनाब। भाई मैं न्याय कर रहा हूँ न्याय नहीं कर सकता नहीं सर, मेरा करियर का आप देखें सर, आपसे भी मिले सर, भाई मैं मेरे जिम्मेवार नहीं हूँ सर इसका। भाई आपने एक महीने में एफआईआर दर्ज नहीं की सर, मुझे पहले का नहीं पता सर मेरे लिए भी बात है ना, क्या मेरी बात भी तो सुननी होगी। भाई तेरी बात गलत है मेरी बात गलत नहीं है। गलत है वो बेचारा है वो कह रहा मैं तो एफआईआर चाहता हूँ आप उस पे बागी में अधिकारी हो। मैं आपका आदर करता हूँ सर, आपके साथ काम किया था, मेरे पास में देख लेना, पूछ लेना, फिर भी अगर आपका आदेश है तो है, बिल्कुल फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल है मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, आपने एक महीना एफआईआर दर्ज की। मेरा साथ इसमें कोई कसूर जब नहीं है। मैंने कह दिया और इसमें साइड और पर- कंप्लेनेंट भी ला दिया आपने कंप्लेनेंट को डरा दिया आपने डरा दिया उसको सर, वो कह रहा है कि मैं तो कार्रवाई चाहता हूँ मेरी यहाँ दर्ज हो या चंडीगढ़ साहब अगर इस स्टेट का सबसे ताकतवर मंत्री अगर किसी को कहेगा, फोन करेगा तो वो वैसे ही घबरा जाएगा साहब, हमारी क्या तू तो घबराया नहीं ना सर, तू तो घबराया नहीं सर मैं तेरे सामने कह के गया कि एफआईआर दर्ज करो तुम्हें क्या तकलीफ है सैकड़ों एफआईआर दर्ज होती है और मत होती है क्या तकलीफ है इसमें आपके आदेश की पालना करते हुए सब कुछ क्या तकलीफ है भाई तेरे को क्या तकलीफ कोई बात नहीं, भाई वो कह रहा मैं तेरे को तैयार हूँ दे देगा नहीं कर नहीं देगा। वो एक महीने से चुनी ली है जाके कराता हूँ उसको ये कराता हूँ उसको कितने कार्रवाई यहाँ होगी वहाँ होगी और जिससे पैसे गए हुए हैं वो तो मुझे ये कह रहा है कि मैं तो कार्रवाई चाहता हूँ ये करे जाऊँ वो करे भाई आप क्यों नहीं करते अब मैंने बात करी है हाँ जी और आपके साथ कितनी पार्टी का एफआईआर दर्ज कर ये मीटिंग खत्म होने से पहले एफआईआर दर्ज कर छोड़ दूंगा नहीं तो सस्पेंड करूंगा सर कंपनी ने कराया, कंपनी ने मुझे नहीं पता कंप्लेनेंट के पास जाओ उसका बयान लिख के दे